जिसके खून में ही हो धोखा, उस चीन पर कोई कैसे करे भरोसा। क्रूरता और अय्याशी से भरा इतिहास, पूरी दुनिया को चीन की फितरत का एहसास। क्रूरता, धोखा, अय्याशी और जालसाजी से जिस देश का इतिहास भरा हो, उस देश से ईमानदारी, वफादारी, नैतिकता और सादगी की उम्मीद करना ही बेईमानी है। अपनी करतूतों से चीन पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। चीन की नजरें हमेशा पड़ोसी देशों की जमीन पर टिकी होती है। चीन की सीमा से जुड़े 14 देशों में से 12 देशों के साथ चीन की तनातनी है। दरअसल धोखेबाजी, क्रूरता और अय्याशी चीन के डीएनए में ही समाई हुई है। चीन का इतिहास कई हजार साल पुराना है, लेकिन इस इतिहास का एक बड़ा हिस्सा स्याह है। आखिर ऐसा क्यों है चीन? आखिर चीन के खून में बेईमानी, हैवानियत और अय्याशी के बीच किसने बोए? चीन के वो कौन से राजा थे जिनकी वजह से चीन क्रूरता और धोखेबाजी का नया नाम बन गया? आज हम आपको चीन के ऐसे 10 क्रूर और अय्याश राजाओं से रूबरू कराएंगे जिनके हैवानियत के किस्से आज भी मशहूर हैं। ये वो राजा थे जिनकी वजह से चीन का इतिहास खून से रंगा हुआ है। ये वो राजा थे जिनकी अय्याशी के किस्से ने ड्रैगन को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। इन राजाओं ने चीन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि चीन अभी तक इन राजाओं की फितरत अपने सिर पर ढो रहा है। ये राजा सिर्फ क्रूर और अय्याशी नहीं थे, ये राजा अव्वल दर्जे के आलसी और सनकी भी थे। सनक ऐसी कि इनकी हरकतों के बारे में सुनकर लोग भी कांप जाएंगे। आलसी इतने कि इन राजाओं को राजपाट से कोई मतलब नहीं था। कुछ राजाओं को तो अय्याशी के सिवा कुछ नहीं सूझता था। कुछ तो इस कदर सनकी थे कि उनकी सनक से प्रजा परेशान रहती थी। इन क्रूर राजाओं का अक्स शायद अब भी चीन के चरित्र में समाया हुआ है। तभी चीन पूरी दुनिया से बैर पाल कर बैठा है। खुद को ताकतवर समझने की जो भूल चीन कर रहा है, वो चीन के इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। चीन में क्रूरता और अय्याशी के बीज हजारों साल पहले बो दिए गए थे। चीन के 10 राजाओं ने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया था। बेकसूरों का कत्ल, पड़ोसी राज्यों पर ज्यादती और अय्याशी की सनक ने इन राजाओं को हैवान की शक्ल दे दी थी। बिल्कुल सही कहा। हैवान की शक्ल क्यों दे देती थी? दरअसल ये राजा बिना किसी खास वजह के किसी का कत्ल करने से परहेज नहीं करते थे। इन्हें ना तो सही गलत की समझ थी और ना ही इनके जहन में इंसानियत थी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता का नशा था और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे। हजारों साल के इतिहास में चीन ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन चीन ने कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं ली। अगर चीन ने इतिहास के पन्नों से कुछ सीखा होता, तो आज चीन की सूरत इतनी धोखेबाजी और जालसाजी वाली नहीं होती। चीन के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा क्रूर और अय्याश शासकों से भरा पड़ा है। कई सौ साल तक चीन पर इन्हीं क्रूर शासकों ने राज किया। हैवानियत, अय्याशी और धोखेबाजी चीन के डीएनए में समाई हुई है। शर्मसार करने वाली करतूतों से ड्रैगन के इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। वक्त के साथ साथ चीन की क्रूरता और जालसाजी बढ़ती ही जा रही है। चीन का यह चरित्र शायद उन 10 बदनाम शासकों की देन है जिनके नाम चीन के इतिहास में काले पन्नों पर दर्ज हैं। हैवानियत, अय्याशी और धोखेबाजी चीन के डीएनए में समाई हुई है। शर्मसार करने वाली करतूतों से ड्रैगन के इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। वक्त के साथ चीन की क्रूरता और जालसाजी वाली फितरत भी बढ़ती जा रही है। चीन का ये चरित्र शायद उन 10 बदनाम शासकों की ही देन है जिनका नाम चीन के इतिहास में काले पन्नों में लिखा गया है। आज हम आपको चीन के जिन 10 क्रूर, अय्याश और आलसी राजाओं से रूबरू करा रहे हैं, उनमें पहला नाम है जियाजी का। जियाजी चीन में हजारों साल पहले शासन करता था। माना जाता है कि जियाजी ने 1728 ईसा पूर्व से लेकर 1675 ईसा पूर्व तक चीन पर राज किया था। जियाजी के शासनकाल को चीन का पहला साम्राज्य माना जाता है। हालांकि जियाजी के शासन के पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जियाजी के बाद शांग राजाओं का शासनकाल आया और शांग राजाओं के कुछ दस्तावेजों के आधार पर ही जियाजी के शासन को चीन का पहला साम्राज्य माना जाता है। हजारों साल पहले भी जियाजी की क्रूरता के किस्से मशहूर थे। क्रूरता के साथ साथ जियाजी बहुत बड़ा अय्याश था।
उसने अपने राज्य में शराब का एक तालाब बनवाया था। उस तालाब में वो पुरुषों और महिलाओं को जबरन नहाने के लिए कहता था। इस तालाब में नहाने पर अगर कोई भी ऐतराज जताए तो जियाजी उसे मृत्यु दंड देता था। क्रूर राजाओं की फहरिस्त में दूसरा नाम डीजिन का है। जियाजी के शासनकाल के बाद चीन में शांग राजाओं का साम्राज्य कायम हुआ। 1075 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व के बीच शांग शासक डीजिन ने चीन पर राज किया। डीजिन इतना क्रूर था कि उसे शैतान राजा का नाम दिया गया था। कहा जाता था कि डीजिन के ऊपर 9 पूंछों वाले शैतान का साया था। डीजिन ने भी जियाजी की तरह ही अपने राज्य में शराब का तालाब और मांस का जंगल बनवाया था। इन जंगलों में मांस काटने वाली तलवारें टांगी जाती थीं। डीजिन ने लोगों पर ज्यादती के कई तरीके निकाले थे। वो तांबे के सिलेंडर को आग पर गर्म करके लोगों को जला देता था। लेकिन डीजिन की यह हैवानियत ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 1046 ईसा पूर्व में झोउ साम्राज्य के राजा मुई ने डीजिन को हरा दिया और उसकी क्रूरता के सिलसिले का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। 781 ईसा पूर्व से 771 ईसा पूर्व तक चीन के पश्चिमी इलाके में झोउ साम्राज्य का राजा इतना सनकी था कि अगर कोई उसके चुटकुले पर ना हंसे तो वो उसे सजा देता था। अपने मंत्रियों और सेनाओं को बेवकूफ बनाने के लिए अक्सर युद्ध का अलार्म बजा देता था। जब सेना महल की तरफ दौड़ती थी तो वहां पहुंचने वालों पर वो हंस पड़ता था। लेकिन एक बार झोउ साम्राज्य पर वाकई में हमला हो गया। शासक झोउ युवांग ने युद्ध का अलार्म बजाया तो इस बार उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। झोउ युवांग के बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपनी रानियों से सारे काम करवाता था और खुद आराम तलबी की जिंदगी जीता था। चीन में कुछ राजा ऐसे भी थे जो आलस और निकम्मेपन के मारे थे। ऐसे राजाओं का राजपाट उनकी रानियां या मंत्री चलाते थे। कुछ राजा आशिकी में बिजी रहते थे तो कुछ को संगीत से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अनंत जी बिल्कुल निदा, और इन राजाओं में ऐसे राजा भी थे जो आला दर्जे की मिसाल थे संकीपने की। एक राजा ऐसा था जिसके सिर पर अपना ही मकबरा बनाने की सनक सवार थी। अब इसे आला दर्जे की मिसाल आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वो दिन रात सिर्फ जमीन के अंदर मकबरे की खुदाई करने में व्यस्त रहता था। इसी जगह पर वो अय्याशी के लिए भी इस्तेमाल करता था। चीन के चालबाज चरित्र के बीच इतिहास के पन्नों में बोए गए थे। चीन के राजाओं की हैवानियत और अय्यासियों की करतूतों की छाप अब भी चीन के बर्ताव में दिखती है।